नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम साप्ताहिक आकलन के बारे में बात करेंगे। साप्ताहिक आकलन कैसे करना है और इसका अभिलेखीकरण सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है, यह बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह 5वें दिन किया जाएगा और इसके लिए शिक्षण संदर्शिकाओं में मैंने सीख लिया नाम से एक पत्रक आपको दिया गया है। उसकी सहायता से हमें प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन करना है। हमने उस सप्ताह जो 4 दिन तक कार्य किए उसके आधार पर बच्चे कितना सीख सके हैं, यह इसका आकलन है। और इसके लिए हमें बच्चों को ग्रेड देनी है। जो बच्चे हमारे पूछे गए प्रश्नों से 50% से कम प्रश्नों का सही उत्तर देंगे उनको हमें ग्रेड ए देनी है, और जो बच्चे हमारे 50% से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देंगे उनको हमें ग्रेड भी देनी है। साथियों, यहाँ पर थोड़ा देखने में यह उल्टा लग रहा है, पर संदर्शिकाओं में इसी तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमने उसी प्रकार इसको अंकित किया है। अमूमन यह देखते हैं कि हम अधिक वाले को ग्रेड ए और कम वाले को ग्रेड बी देते हैं, पर संदर्शिकाओं के अकॉर्डिंग उल्टा है। यह समूह विभाजन की वजह से ऐसा किया गया है। और जो बच्चे हमारे ग्रेड ए के बच्चे होंगे, यानी जो कम प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे, हमें उनके साथ 6ठे दिन उपचारात्मक शिक्षण पे काम करना है। और जो ग्रेड बी के बच्चे होंगे, यानी जो बच्चे उन दक्षताओं को हासिल कर पा रहे हैं, उनके साथ पुनरावृत्ति पर काम करना है। संदर्शिकाओं में एक पत्रक दिया गया है, तो अभ्यास पुनरावृत्ति उस पत्रक पर ये बच्चे काम करेंगे। और जो हमारे बच्चे पिछड़े हैं उनके साथ हम उपचारात्मक शिक्षण पर काम करेंगे, जिससे कि ये बच्चे हमारे उन अवधारणाओं को समझ सकें। अब देखते हैं कि हम इसका प्रारूप सरलतम रूप में किस प्रकार बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक क्रम संख्या का कॉलम बनाया, उसके बाद छात्र छात्रा नाम, और इस सप्ताह, यह सप्ताह 9 के लिए आकलन है, तो इस सप्ताह हमने जो 3 शिक्षण योजनाओं पे काम किया उसी के आधार पर ये 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं को क्रम में लगा पाते हैं। अगर संख्या हम उनको आगे पीछे या बीच में से कम गायब करके देते हैं, विलुप्त संख्या भरना, ये सब काम वो कर पा रहे हैं, उसके आधार पर इन दक्षताओं में वो बच्चे का आकलन होगा। और 1 से 99 तक की संख्याओं में बच्चे इकाई दहाई को समझ पा रहे हैं और इकाई दहाई के आधार पर संख्याएं बना पा रहे हैं। इस आधार पर इन बच्चों का आकलन होगा। और स्थानीय मान की समझ, साथियों, इसमें हमें स्थानीय मान की अवधारणा बच्चों को समझानी है। तो ये जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनका आकलन इस प्रकार किया गया है। साथियों, शिक्षण संदर्शिकाओं में ये जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर दिया है, इसमें सप्ताह के अनुसार कॉलम बनाए गए हैं। अगर आपने पहले सप्ताह की सभी दक्षताएं बच्चों को हासिल करा दी हैं तो उनके नाम के आगे आपको ग्रेड बी, और अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रेड ए देना है। परंतु आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कोई दक्षता प्राप्त कर ले, कोई दक्षता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक सप्ताह में हमें 3-3 शिक्षण योजना प्राप्त हो रही हैं, उसी के अनुसार हमें काम करना है। पर हमें इस तरीके के प्रारूप को बनाने से यह पता रहेगा कि हमारे बच्चे को किस अवधारणा की अभी समझ नहीं है, तो हम उस पर आगे काम कर सकेंगे। इसी प्रकार हमने शेष बच्चों का आकलन किया है और उसको भी अपने इस रजिस्टर में अंकित कर दिया है। आप इसी आधार पर इसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं और आगे अगले दिन जो उपचारात्मक कार्य किया जाएगा उसका अभिलेखीकरण किया जाएगा। तो इस आधार पर आप साप्ताहिक आकलन का प्रारूप बनाते हुए बच्चों का आकलन कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए अभिलेखीकरण और आकलन को सरल तरीके से समझने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद साथियों।